नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो शो में हम बात करेंगे वक्फ के बारे में। वक्फ की शुरुआत कहां से हुई, भारत में इसकी एंट्री कब से हुई, किसने की थी वक्फ की शुरुआत, और वक्फ की शुरुआत करने वाले खलीफा की हत्या क्यों कर दी गई थी। तमाम तरह की जानकारियां आज के इस एपिसोड में हम देंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल लोकसभा व राज्यसभा में पारित होने के बाद पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। आरोप व प्रत्यारोप का दौर जारी है। कई तरह की राजनीतिक बहसें भी लगातार हो रही है। सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए जाने लगे हैं। ऐसे में यह जानना सबों के लिए बेहद जरूरी है कि वक्फ की शुरुआत कहां से हुई। भारत में वक्फ की तारीख क्या रही है, तो आइए हम बात करते हैं वक्फ के बारे में कि इसकी शुरुआत कैसे व कब हुई थी। दोस्तों, खलीफा उमर ने खैबर में एक जमीन हासिल की थी और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इसका सबसे अच्छा और बेहतरीन प्रयोग कैसे किया जाए। पैगंबर ने कहा कि इस संपत्ति को रोक लो, इसको बांध दो और इससे होने वाली आमदनी से लोगों के काम में लगाओ, उनकी जरूरतों को पूरा करो। उसे ना बेचा जाए और न ही किसी को उपहार यानी गिफ्ट किया जाए और न ही इसे विरासत में दिया जाए। इस तरह से इस जमीन को वक्फ कर दिया गया। एक और घटना है जिसे मैं आपके सामने रख रहा हूं। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त की यह घटना है। घटना क्या है कि जब 600 खजूर के पेड़ों के बाग को वक्फ किया गया था और उससे होने वाली आमदनी से गरीब लोगों की मदद की जाती थी। इसी तरह से साथियों, इजिप्ट की राजधानी काहिरा में भी है। काहिरा में एक पुरानी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, जो 10वीं शताब्दी की बताई जाती है और यह भी वक्फ है। ठीक है दोस्तों, इस्लाम धर्म के दूसरे खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब शुरू में इस्लाम के सख्त विरोधी थे और मक्का में मुस्लिम समुदाय के सबसे कट्टर और आक्रामक दुश्मनों में से एक थे। इस्लाम में धर्मांतरण से पहले उमर अपनी ताकत, साहस व उग्र स्वभाव के लिए जाने जाते थे। इन्हीं उमर की जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेशी के दौरान की है। उन्होंने कहा, यानी केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका इतिहास कुछ हदीसों में मिलता जुलता है। उन्होंने कहा कि वक्फ का मतलब अल्लाह के नाम पर संपत्ति दान करना है। ठीक है
दोस्तों, दूसरे खलीफा उमर कुश्ती और तीरंदाजी में थे माहिर। कैसे, आइए यह भी समझ लेते हैं। दोस्तों, इतिहासकार लिखते हैं कि शुरुआत में वे इस्लाम विरोधी थे। 584 ईस्वी में मक्का में जन्मे उमर शुरू से इस्लाम के सख्त विरोधी थे। 616 ईस्वी में इस्लाम अपनाने से पहले तक उन्होंने मुसलमानों पर अत्याचार भी किए थे। वह मक्का में एक शक्तिशाली कबायली समाज से थे। उनका परिवार भी काफी प्रभावशाली था और धनी भी था, यानी अमीर भी था उस समय। खुद उमर एक कुशल व्यापारी थे और अरब व आसपास के कई मुल्कों का भ्रमण कर चुके थे। वे कुश्ती और तीरंदाजी में काफी माहिर थे। उन्हें अमीरुल मोमिनीन की उपाधि मिली थी। दोस्तों, इस्लाम के प्रति थी उनकी कभी गहरी नफरत। बहन ने उनकी सोच बदल दी थी। कैसे, यह भी आप समझ लीजिए। इस्लामिक इतिहासकार लिखते हैं कि वह मक्का के इस्लाम मुखालिफ ताकतों में से एक थे। यानी यूं कहूं कि वह मक्का के इस्लाम विरोधी ताकतों में से एक थे और कई मुसलमानों के उत्पीड़न के जिम्मेदार भी थे। इस्लाम की शिक्षा के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। इस्लाम धर्म अपनाने वाली उनकी बहन के साथ 616 ईस्वी में गर्मा गर्म बहस हुई थी। कुरान की आयतें सुनने के बाद उनका दिल नरम हुआ और उन्हें इस्लाम की सच्चाई का एहसास हुआ था। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया और वह पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथियों में से एक बन गए। ठीक है, इस्लामी दुनिया के लिए वे मिसाल बन गए। कैसे, आइए यह भी जान लीजिए। दोस्तों, खलीफा उमर इस्लाम के शुरुआती प्रचार के लिए काफी अहम भूमिका में रहे। उनकी सक्रियता को इतिहासकार अलग अलग नजरिए से लिखते हैं। सीरिया, फिलिस्तीन व मिस्र समेत कई देशों में विजय प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। जब अबू बकर के बाद दूसरे खलीफा बने तो कई सुधार के लिए काम किए, कई संस्थाएं स्थापित की जो आज पूरी इस्लामिक दुनिया के लिए आधार बन गई। न्यायपूर्ण शासन व विनम्रता के लिए भी जाने जाते थे। उनके शासन में इस्लामिक साम्राज्य का विस्तार हुआ था। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण घटना की चर्चा करना जरूरी है। जब मस्जिद में वे नमाज अदा कर रहे थे तब उनकी पीठ में खंजर घोंपा गया था। दोस्तों, खलीफा उमर की हत्या 644 ईस्वी में मदीना में सुबह की नमाज अदा करने के वक्त कर दी गई थी। एक ईरानी गुलाम अबू लुलुआ फिरोज ने उन्हें खंजर यानी छुरा घोंप दिया था। उनकी मौत इस्लाम के लिए काफी नुकसान था। क्यों उनकी हत्या हुई, इस बारे में अब तक कोई साफ इतिहासकार नहीं लिखते हैं। दोस्तों, कुछ इतिहासकार इसे अपने अरब गुरु अल मुगीरा इब्न शुबा के साथ
कि विवाद से जोड़ते हैं। कुछ इतिहासकार यह भी लिखते हैं कि अबू लुलुआ उसके मालिक अल मुगीरा ने 2 दिरहम प्रतिदिन का खराज कर देने के लिए मजबूर किया था। इस कर का यानी टैक्स का विरोध करने के लिए लुलुआ ने उमर की ओर रुख किया था। हालांकि उमर ने कर हटाने से इनकार कर दिया था, जिससे लुलुआ का गुस्सा फूट गया था, या यूं कहूं कि वे काफी आक्रोशित था। ठीक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी उमर की है तारीफ। गांधी जी उमर से काफी प्रभावित नजर आए। अपनी किताब यंग इंडिया उमर की तारीफ की है। लिखा है कि उमर दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे और फिर भी वे करुणा से भरे हुए थे। वे एक शासक थे, लेकिन अपने लोगों की सेवक भी थे। गरीबों व हाशिए पर खड़े लोगों के प्रति उमर की सोच की भी महात्मा गांधी ने प्रशंसा की है। लिखा है कि वह एक न्यायप्रिय शासक थे। ठीक है। अब आइए ये भी समझें कि भारत में वक्फ की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, भारत में वक्फ की शुरुआत कैसे हुई, इसका ठोस साक्ष्य नहीं है। इतिहासकार अलग अलग नजरिए से देखते हैं और लिखते हैं। बताया जाता है कि 12वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई है। कैसे, यह भी आप संक्षिप्त में जान लीजिए। मोहम्मद गोरी के समय इसकी शुरुआत मानी जा रही है। शुरुआत 2 गांवों को दान देने से हुई है। इतिहासकार लिखते हैं कि मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांवों को दान दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि कैसे भारत में वक्फ की शुरुआत हुई, कहां से यह चली और इसका क्या असर समाजी व राजनीतिक क्षेत्र पर पड़ रहा है, आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा यह एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।